हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, हम घर में कुछ भी बनाते हैं तो उसका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को ही लगाते हैं। हमें यह तो पता है कि हम लहसुन प्याज का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाते हैं और यह शास्त्रों में भी वर्जित है। क्या आपको यह पता है कि प्याज लहसुन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनका भोग हम लड्डू गोपाल को नहीं लगाते हैं? अगर नहीं तो जानते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है कि किन चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। माना जाता है कि घर में लड्डू गोपाल स्थापित करने पर और उनके पूरे मनोभाव से पूजा करने पर सुख शांति बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। मान्यता अनुसार कृष्ण स्वरूप लड्डू गोपाल को खाने का बहुत शौक था, इसलिए वे बचपन में मक्खन चुराकर खाया करते थे। ऐसे में खान पान के शौकीन बाल गोपाल को भोग में क्या चढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं, इसका विशेष महत्व होता है। यहाँ जानिए लड्डू गोपाल को किस तरह का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए और किस तरह का भोग उन्हें लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को मिश्री और मक्खन का काफ़ी ज़्यादा शौक था, लेकिन अब बात आती है कि लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाते। लड्डू गोपाल के भोग में तामसिक चीज़ों को शामिल करने से परहेज के लिए कहा जाता है। इन चीज़ों में मीट, मछली और अंडे शामिल हैं। इन चीज़ों और इनसे बनने वाली चीज़ों को खान पान में शामिल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और आप घर पर मीट, अंडे बनाते हैं और उन्हीं बर्तनों में आप लड्डू गोपाल का भोग बनाकर लड्डू गोपाल को दे देते हो, तो यह बिल्कुल गलत है। आप उन बर्तनों में लड्डू गोपाल का भोग ना लगाएं, क्योंकि वह बर्तन भी तामसिक भोजन का हिस्सा हो जाते हैं। और आप जो मार्केट से केक लाकर लड्डू गोपाल को खिला देते हैं, तो ऐसा आज से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मार्केट में जो केक मिलता है उसमें भी अंडा मिला हुआ होता है। जंगल से आने वाले मशरूम भी भोग का हिस्सा नहीं होते हैं। गाजर, लाल मसूर की दाल और समुद्री सब्जियों को लड्डू गोपाल के भोग में शामिल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को लाल मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता है। और बात करते हैं गाजर। फ्रेंड्स, आप गाजर का हलवे का भोग भी लड्डू गोपाल को ना लगाएं और ब्रेड का भी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। प्याज और लहसुन भी भोग का हिस्सा नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह बात तो पता है कि लड्डू गोपाल के भोग में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, लहसुन प्याज को शास्त्रों में भी वर्जित कहा गया है, क्योंकि यह लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आते हैं। अब वही बारी आती है कि वो कौन सी सब्जियां हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। वो गाजर, मूली, बैगन, फ्रेंड्स, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना है, आप उन्हें अपने पुत्र के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो आप गाजर के हलवे का भोग लगा सकते हैं। अगर आप गाजर का हलवा खा रहे हैं और लड्डू गोपाल को आपने पुत्र माना है, आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र भी गाजर का हलवा खाए, तो आप उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन जो बैगन है, मूली है, गाजर है, इन सब चीज़ों का आप भोग ना लगाएं, क्योंकि है तो वो भगवान ही ना। फ्रेंड्स, अब बारी आती है, क्या हम लड्डू गोपाल को कोल्ड ड्रिंक का भोग लगा सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को कोल्ड ड्रिंक का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, जो स्ट्रॉन्ग वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उनका आप लड्डू गोपाल को भोग ना लगाएं। जो फ्रूटी होती है, माज़ा होती है, उनका आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हो, क्योंकि वो फ्रूट से बनी हुई होती है, उसमें लड्डू गोपाल को कोई भी हानि नहीं होगी। बाकी जो स्ट्रॉन्ग कोल्ड ड्रिंक होती हैं वो लड्डू गोपाल को हानि पहुंचा सकती हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब यही बारी आती है, क्या हम लड्डू गोपाल को चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं?
जी हाँ फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को चॉकलेट का भोग लगा सकते हो, क्योंकि जो अपना लड्डू गोपाल को फ्रेंड मानते हैं वो लड्डू गोपाल के साथ अपनी हर एक चीज़ शेयर करके खाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, क्या हम लड्डू गोपाल को मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को बिल्कुल मिठाइयों का भोग लगा सकते हो। आप कोशिश करें कि आप घर पर ही मिठाई बनाकर लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। आप बाज़ार से कम खरीदें और लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। आप मिठाइयों में खीर का भोग लगा सकते हैं, गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं, और जो भी आपको मिठाई पसंद हो और जो आपके लड्डू गोपाल को मिठाई पसंद हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि अब क्या हम लड्डू गोपाल को चाय कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र या अपना फ्रेंड बनाया है तो आप जब चाय पीते होंगे तो आप भी यह सोचते होंगे कि मैं चाय पी रही हूँ या मैं चाय पी रहा हूँ तो मेरा बेटा ना रह जाए तो मैं उसे भी चाय दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने लड्डू गोपाल को जिस रूप में माना है और लड्डू गोपाल ने आपसे जिस रूप में अपनी पूजा करवाई है, तो आप लड्डू गोपाल को चाय कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना होगा कि शास्त्रों में चाय और कॉफ़ी को वर्जित माना गया है लड्डू गोपाल के भोग में। तो आप चाय और कॉफ़ी की जगह लड्डू गोपाल को केसर वाले दूध का भोग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सर्दियां हैं और केसर भी गर्म होती है, तो आप उसी का भोग लगाएं। फ्रेंड्स, अब सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल को खजूर दूध का भोग लगाइए, मूंगफली का भोग लगाइए, गज्जक का भोग लगाइए, तिल के लड्डुओं का भोग लगाइए। फ्रेंड्स, अब सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल को गरम गरम चीज़ों का ही भोग लगाएं। फ्रेंड्स, चाहे आप लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानते हो, चाहे आप उन्हें अपना मित्र मानते हो, यह तो आपके भाव हैं कि लड्डू गोपाल को आप किस रूप में मान रहे हो। लेकिन हम एक बात तो नहीं भूल सकते कि लड्डू गोपाल हैं तो भगवान। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें अपने बेटे के रूप में पूजा कर रहे हैं तो आपको नियम की आवश्यकता नहीं है। आपका जैसे मन करता है आप वैसे लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है और किन चीज़ों का नहीं। मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, हो सके तो फ्रेंड्स आप घर पर ही चीज़ें बनाकर लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आप शुद्धता से भी लड्डू गोपाल का भोग बना पाएंगी और लड्डू गोपाल भी खुश होंगे कि मेरी मैया ने मेरे लिए नए नए प्रकार का भोग बनाती है। इससे सेवा भी हो जाएगी और हमारे ठाकुर जी खुश भी हो जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।